आप कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जिसे आप नहीं करना चाहते, इसलिए आप उसे टालना चाहते हैं। इससे सुस्ती नहीं आएगी, खाने से आलस नहीं पैदा होगा और आप सतर्क रहेंगे, आप बहुत ऊर्जावान रहेंगे। तो साफ है कि आप कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जिसे आप नहीं करना चाहते। अगर कोई चीज आप वाकई करना चाहते हैं तो आप उसे टालेंगे या पहले करेंगे? क्या आपने देखा है कि अगर कोई किसी से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, सिर्फ 10 मिनट, उन 10 मिनटों में वो 25 बार घड़ी देखेगा। क्यों? वो चाहता है कि वो पहले हो जाए। आप कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जिसे आप नहीं करना चाहते, इसलिए आप उसे टालना चाहते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि आप कोई ऐसी चीज कर ही क्यों रहे हैं जो आप नहीं करना चाहते? नहीं, क्योंकि अगर मैं ये करूंगा तो मुझे वो मिलेगा। बात वो नहीं है। इस जीवन में पाने के लिए वाकई कुछ नहीं है। या तो आपने ये जीवन गहराई में और तीव्रता के साथ जिया या नहीं जिया। अंत में आपको क्या मिलेगा? वे या तो हमें दफनाएंगे या जलाएंगे। अंत में बस यही होगा। आपको लगता है कि कुछ और होगा? बस जीवन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है कि आपने कितना शानदार जीवन जिया। बस यही अहम है। तो अगर आप वास्तव में कोई बढ़िया काम कर रहे हैं तो आप उसे पहले करना चाहते हैं या टालना चाहते हैं? पहले करना चाहते हैं तो आपको खोजना चाहिए कि वो कौन सी चीज है जो आप वाकई करना चाहते हैं। अगर आपको वो एक चीज मिल गई तो आप हमेशा हर चीज को पहले करेंगे, टालेंगे नहीं। अगर दिन में किसी भी समय नींद आप पर धावा बोल रही है तो एक मुख्य बात यह है कि आप अपनी सेहत की बुनियादी जांच करें। ये देखें कि आपके सिस्टम में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। आप किसी खास शारीरिक परेशानी से गुजर रहे हैं। आपने गौर किया है कि आप ठीक नहीं हैं। जब आप ठीक नहीं होते आप सामान्य से बहुत ज्यादा सोते हैं, है ना? क्योंकि शरीर में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे दूसरे कामों के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं बचती है। शरीर आराम चाहता है, ये पहली चीज है। दूसरी चीज है वो खाना जो आप खाते हैं। तो अगर आपको ये करना चाहिए। आमतौर पर जो लोग योग के मार्ग पर हैं उनके लिए आप जानते हैं क्या कहा जाता है? आपको सिर्फ 24 कौर ही खाने चाहिए। ये मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ। अगर आप गौर कर रहे हैं कि आपको दिन भर नींद आती है तो आप केवल 24 कौर खाएं, यानी 24 बार मुंह में कौर भरें। 24 क्यों? मैं अभी उस संख्या की बात नहीं करूंगा, पर उसके पीछे एक विज्ञान है। आप 24 कौर ही खाइए। मुंह भरने का मतलब ये नहीं है। तो असल में आपकी सतर्कता इससे तय होती है कि आप अपनी ऊर्जा को कितने अच्छे से संभालते हैं। और अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो ये महत्वपूर्ण है। 15 मिनट शून्य ध्यान नहीं। अगर आप अपनी जीवन प्रक्रिया में ध्यानमय होना चाहते हैं तो ये सतर्कता केवल मन की सतर्कता नहीं, आपकी ऊर्जा की सतर्कता। आपकी ऊर्जा भी सतर्क हो। इसे सतर्क रखने के लिए ही आप साधना कर रहे हैं। तो इसकी मदद के लिए आप 24 कौर ही खाते हैं। अब अगर आप 24 कौर खाएं, सामान्य साइज के कौर, तो आप देखेंगे कि आप सुबह 3:30 पर उठ जाएंगे। हाँ, आप 24 कौर खाइए, पर उतने ही समय में जितने में कोई पूरा खाना खाता है। जो भी बस खाली बैठना नहीं, आपको चबाते रहना चाहिए। तो हर कौर को 24 बार चबाइए। अब आप देखेंगे कि आप किसी दूसरे से ज्यादा समय लेंगे, पर आपका खाना पेट में जाने से पहले मुंह में ही पच जाएगा। इससे सुस्ती नहीं आएगी। अगर आप अपना भोजन पर्याप्त चबाते हैं तो आप देखेंगे कि ये खाने से आलस नहीं पैदा होगा। अगर इसे मुंह में चबाया जाए तो आप सुबह 3:30 पर उठ जाएंगे। अगर आप अच्छे से चबाते हैं तो पाचन प्रक्रिया 1.5-2 घंटे में पूरी हो जाएगी और आपको भूख लग जाएगी। और रहने का ये सही तरीका है। अगर पेट खाली है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ खाना ही है। आप बस पानी पीजिए और आप सतर्क रहेंगे। आप बहुत ऊर्जावान रहेंगे। आपका वजन कम नहीं होगा क्योंकि आपका सिस्टम उस भोजन का इस्तेमाल करना सीख लेगा जिसे आपने अच्छे से खाया है, न कि उसे बर्बाद करेगा। ये आर्थिक और पर्यावरण दोनों रूप से दुनिया के लिए बहुत अच्छा है और आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप इस तरह खाते हैं तो शायद आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे।
तो 24 कौर भोजन को आपको 24 बार चबाना चाहिए, हर कौर को पूरी तरह। इससे पहले कि आप इसे निगलें, इसे पेस्ट जैसा हो जाना चाहिए। आप देखेंगे कि आपको इसका बहुत फायदा होगा, आप ध्यान कर पाएंगे।